हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक। आज का टॉपिक है हम लोग का क्लास 10 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पोलिनोमियल का डिफिनीशन, पोलिनोमियल क्या होता है, साथ ही साथ पोलिनोमियल के टाइप्स, लीनियर पोलिनोमियल जो मुख्य रूप से कुछ 4-5 पोलिनोमियल हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहला लीनियर पोलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर क्यूबिक पोलिनोमियल और फिर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में जाना था। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं, सोल्यूशन क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। फिर किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। जीरोज और कोफिशिएंट, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोगों ने निकाला था। तो उसकी जो समरी है यहाँ पे हम लोग समरी को लेकर चलते हैं, क्योंकि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो रूट्स और उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग आगे चलकर क्वेश्चन के माध्यम से वेरीफाई करेंगे और एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करेंगे। तो मुख्य रूप से हमें दो समरी मिली थी। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोगों ने समरी में कन्वर्ट कर लिया है। तो पहला है, अगर मान लीजिए इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देन फर्स्ट है दोनों ही रूट्स का जो सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा इंटू सी बाई ए। तो ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है 2 डिग्री का है और 2 डिग्री के पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि पोलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल जो होता है 1 डिग्री का होता है, क्योंकि उसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 1 होता है। उसके बाद आती है बारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वो 2 होता है, और ये क्या है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल जो है 3 डिग्री का पोलिनोमियल है और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है 4 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो हमें यहाँ पर देखना है क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिफिनीशन क्या है, ऐसा पोलिनोमियल जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो और जहाँ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वैसे पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो उनके रूट्स होते हैं, मान लीजिए उनका 2 रूट है, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। यहाँ पर b क्या है, तो माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है। और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। उसी तरीके से c क्या है, तो ये है आपका कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फ़ा और बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा c बाई ए के इक्वल, यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो हमें 2 टर्म मिला, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2 रूट्स का सम क्या होगा, माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सपोज कीजिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोज यानी रूट्स क्या दिया है, अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं। तो पोलिनोमियल लिखते हैं px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर हमारे पास 2 रूट मौजूद हैं तो हम लोग ईजिली कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर, फिर हम दोनों रूट्स को ऐड करके x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों रूट का जो प्रोडक्ट है उसको ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है। अगर इस पोलिनोमियल का अल्फ़ा जो है रूट है तो x माइनस अल्फ़ा क्या होगा, फैक्टर होगा, और बीटा अगर रूट है तो x माइनस बीटा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2A की तरफ, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो रूट का सम और रूट का जो प्रोडक्ट है उसका हम लोग रेफरेंस लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2A का, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग
quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जितने भी पोलिनोमियल दिए हुए हैं उनको हम लोग को बारी बारी से क्या निकालना है, उनका जीरोज निकालना है। जीरोज को हम लोग रूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, इनको रूट्स भी कह सकते हैं, ROOTS। तो यहाँ जितने भी पोलिनोमियल दिए हुए हैं सबसे पहले हमको उनका क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। और जीरोज निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसके कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो इसमें से हम लोग एक या दो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x² + 7x + 12। सबसे पहले इस पोलिनोमियल को कन्वर्ट करना है, किसमें, फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ताकि इजीली हम लोग क्या कर सके, इसके रूट्स को निकाल सके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 जीरोज, यानी जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इस पोलिनोमियल को हम लोग जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो ये हम लोग का क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन का रूल है 12 × 1। यहाँ x² का कोफिशिएंट है 1, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर आएगा उसको ऐसे फैक्टर के रूप में ऐड करना है जिसको कि 7 आ जाए। तो 4 3 जा 12, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x + 3x + 12। 4 3 जा 12, 4 और 3 का सम कितना आ गया, 7x। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, x + 4 कॉमन है, तो x + 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, x + 3 बच गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, या तो हम लोग के पास है x + 4 = 0 और x + 3 = 0। इन दोनों को बारी बारी से हम लोग इक्वल करेंगे 0 के। तो इससे हम लोग को मिलेगा x = -4 और यहाँ x = -3। तो हमें दो रूट्स मिल गए, एक अल्फ़ा मिल गया जिसको मान लेंगे -4 और दूसरा रूट मिल गया बीटा जिसको मान लेंगे -3। यानी हमारे पास दो रूट हैं, एक अल्फ़ा है -4 और एक बीटा है -3। ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, चेक करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, दो रिलेशन है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है। और दूसरा रिलेशन है अल्फ़ा बीटा = c/a। इन दोनों रिलेशन को हम लोग को वेरीफाई करना है। इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 7 यहाँ पे। इसको भी डिलीट कर देते हैं। हम जो हैं अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं -4 और -3। यहाँ a का वैल्यू कितना है, तो यहाँ a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 7 और c का वैल्यू है 12। अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं -3 और बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं -3, अल्फ़ा का वैल्यू -4। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। यहाँ देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है -4 और प्लस बीटा कितना है -3, माइनस b का वैल्यू कितना है, यहाँ 7 है और a का वैल्यू कितना है 1। तो चेक करते हैं कि -4 प्लस -3 = -7, यानी -7 = -7। तो ये वेरीफाई होता है कि LHS =
RHS। तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा बीटा इजकल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा बीटा इजकल टू सी बाई ए होता है कि नहीं? तो यहाँ देखते हैं अल्फ़ा का वैल्यू है -4 और सी का वैल्यू है, मतलब बीटा का वैल्यू है -3। सी का वैल्यू है आपका यहाँ पे 12 और ए का वैल्यू है 1। माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 इजकल टू 12। यानी यहाँ भी क्या होता है, हम लोग का रिलेशन वेरीफाई होता है, क्योंकि LHS जो है किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। फिर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो है 2√3x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, 4 जीरोज, यानी जीरोज निकालने के लिए हम लोग इसको इक्वेशन मान लेंगे। यानी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इजकल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a का वैल्यू कितना है? 2√3, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू √3। a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 2√3 इंटू √3, यानी 2 इंटू 3 इजकल टू 6। ये 6 आ गया। और 6 को हम लोग को ऐसे प्रोडक्ट करना है ताकि दोनों का सम या डिफरेंस कितना आ जाए? -5x आ जाए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं -3 -2। -3 और -2 का सम कितना हो जाएगा? -5। और -3 और -2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 6। तो चलते हैं इक्वेशन में। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2√3x² और -5x को तोड़ सकते हैं। -3x -2x प्लस √3 इजकल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन है? तो x कॉमन है और √3 कॉमन ले सकते हैं। √3x अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2x माइनस √3, और -1 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2x माइनस √3 इजकल टू 0। हमें क्या मिल गया? अगर हम लोगों ने 2x माइनस √3 कॉमन ले लिया तो एक बच गया √3x माइनस 1 इजकल टू 0। यानी हमारे पास दो रूट्स होंगे, एक होगा इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, और एक मिलेगा √3x माइनस 1 को 0 के इक्वल करके सॉल्व करेंगे। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हो गया 2x इजकल टू √3 और x इजकल टू √3/2, और यहाँ हो गया √3x इजकल टू 1 और x इजकल टू 1/√3। अब हम इनको मान सकते हैं, एक को मान सकते हैं अल्फ़ा और दूसरे को मान सकते हैं बीटा। यानी हमारे पास दो रूट हैं, एक रूट है √3/2 और दूसरा रूट बीटा है 1/√3। अब हमें क्या करना है? रिलेशन वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। ये है क्या है? तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे √3/2 और बीटा का वैल्यू रख देंगे 1/√3। -b का वैल्यू है -5 और a का वैल्यू कितना है? 2√3। सॉल्व करते हैं। √3 इंटू √3 3 और प्लस 2 1 जा 2, और दोनों का प्रोडक्ट हो गया 2√3, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5/2√3, यानी 5/2√3 LHS में भी है और RHS में भी है। तो यहाँ क्या हो गया? रिलेशन वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा इजकल टू c/a को सॉल्व करके देखते हैं क्या यहाँ रिलेशन वेरीफाई होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना है? तो अल्फ़ा का वैल्यू है √3/2
और बीटा का 1/√3। सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू है यहाँ पे √3 और ए का वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2√3। तो यहाँ भी देखते हैं √3/2√3 इजकल टू √3/2√3, √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी क्या हो गया 1/2 इजकल टू 1/2। ये भी जो है हमारा LHS और RHS क्या हुआ इक्वल, तो ये भी हम लोग का वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम लोग इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम लोग को क्या करना है, फैक्टर करके इसका रूट्स निकालना है, जीरोज निकालना है, और इसके बाद हम लोग को इसके रूट्स और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट जो है इनको हमें वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। 4x² - 4x + 1, इसको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, फाइंड द जीरोज, पहले जीरोज निकालना है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जीरोज हैं और कोफिशिएंट हैं उनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो उनका रिलेशन क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a और अल्फ़ा बीटा इजकल टू c/a। बी और ए क्या है, तो बी कोफिशिएंट है x का और ए कोफिशिएंट है x² का, सी कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है और ए जो है x² का कोफिशिएंट है। यानी ax² + bx + c के लिए ये रिलेशन है जहाँ a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ए क्या है, x² का कोफिशिएंट, और b क्या है, x का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट। तो 4 जीरोज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4x² - 4x + 1 को 0 के बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × 1 = 4, यानी 4 और 1 का प्रोडक्ट 4 है, और 2 × 2 = 4, यानी 2 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो लिख सकते हैं 4x² - 2x - 2x + 1 = 0। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ हम लोग 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 2x - 1, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो 2x - 1, यानी हमें मिल गया 2x - 1 = 0। यानी हमें दो 2x - 1 मिल गए, एक 0 हो गया और दूसरा हो गया 2x - 1 = 0। यानी x का वैल्यू 1/2 और 1/2, इसके भी दो रूट हुए और दोनों रूट क्या है, इक्वल है। बोथ रूट्स आर इक्वल, और यहाँ मान सकते हैं अल्फ़ा भी 1/2 है और बीटा भी कितना है, 1/2 है, यानी दोनों रूट्स जो है हमारे इक्वल हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए ए देख सकते हैं कितना है, 4, बी कितना है, -4, और सी कितना है, 1। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं इजकल टू -b/, इसको वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1/2 + 1/2, और -b कितना है, -4, और a कितना है, ये भी हमारा 4 है। तो ये हो गया 1 + 1 + 1/2, ये हो गया -4 - +4/4, यानी 2/2 = 4/4, यानी 1 = 1। ये भी क्या हो गया, LHS और RHS इक्वल हुए, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा इजकल टू c/a को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, 1/2 × 1/2, और c कितना है हम लोग का, 1, और a कितना है, 4। तो ये भी हम लोग का हो गया 1/4 इजकल टू 1/4। ये रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक, उन सभी को हम लोग इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है,
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। बाकी 9 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 5y स्क्वायर प्लस 10y। ठीक है, यहाँ ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है लेकिन इसका कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं ऐसे 5x स्क्वायर प्लस 10y प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो a हो गया 5, b हो गया 10 और c हो गया 0। अब क्या करते हैं हम लोग 5x स्क्वायर प्लस 10y को क्या करते हैं, इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं, यानी जीरोज निकालना है हमको। जीरोज निकालने के लिए जीरो के इक्वल करते हैं, तो जीरोज निकालने के लिए जब जीरो के इक्वल करते हैं तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, 5y कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा y प्लस 2 इजकल टू 0, यानी y इजकल टू 0 एंड y इजकल टू -2। इसके क्या हो गए, दो सोल्यूशन हो गए, यानी अल्फ़ा मान सकते हैं 0 और बीटा मान सकते हैं -2। अब रिलेशन अगर वेरीफाई हम लोग करें तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए जब हम लोग अल्फ़ा और बीटा को ऐड करते हैं तो अल्फ़ा बीटा का सम कितना आता है, -b/a। अल्फ़ा बीटा का सम कितना होता है, अल्फ़ा 0 और बीटा -2, और -b क्या है, तो -b हम लोग का 10 और ये कितना है 5, तो ये हो गया -2 और -10/5, 5 2 जा 10, यानी -2 इजकल टू हो गया -2। ये हम लोग का रिलेशन वेरीफाई हुआ। सेकेंड रिलेशन है अल्फ़ा बीटा इजकल टू c/a। इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा और बीटा 0 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करते हैं और c का वैल्यू यहाँ पर 0/a दिया है, तो ये भी क्या हो गया 0 इजकल टू 0, यानी ये भी रिलेशन जो है वेरीफाई हो गया। यानी यहाँ किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो दो रूट्स का सम और दो रूट का जो प्रोडक्ट होता है उसका जो भी रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2 and -6, verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomial। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पोलिनोमियल के जीरोज दिए हुए हैं, वो जीरोज क्या हैं, तो एक जीरो है 2 और दूसरा जीरोज है -6, यानी अल्फ़ा है 2 और बीटा है -6। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्रिएट करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, और फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के बाद उसके जो अल्फ़ा बीटा हैं और जो कोफिशिएंट हैं उसके हम लोग को रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में के सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि उसके दो रूट्स हैं 2 और -6। तो अगर हम लोग मान लेते हैं एक रूट है -2 और दूसरा रूट क्या है -6, दोनों रूट मान लिए, और हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, यहाँ देख लीजिए, px इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी ये हम लोग का पोलिनोमियल है। क्या होता है पोलिनोमियल, px इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हम लोग अगर पोलिनोमियल लिखना चाहें तो क्या होगा, दोनों रूट्स का सम, तो दोनों रूट क्या है -2 प्लस -6, ये हो गया x और प्लस अल्फ़ा बीटा, तो -2 इंटू -6, ये हो गया। थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्या है -2 और प्लस -6, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -2 इंटू -6,
तो हम लोग का पोलिनोमियल क्या हो गया, तो पोलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 कितना हो गया, -2 और -6 हो गया -8, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई किए तो 6 2 जा 12, यानी हम लोग का पोलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 8x प्लस 12, हम लोग का पोलिनोमियल हो गया ये। यानी पोलिनोमियल क्या हो गया हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। यहाँ a कितना है तो 1 है, ठीक है, b कितना है तो 8 है, और c कितना है तो ये हम लोग का 12 है, ठीक है। अल्फ़ा कितना है तो अल्फ़ा है -2 और बीटा कितना है तो -6 है। हमें क्या करना है, अब हम लोग का पोलिनोमियल जो है बन चुका है, और पोलिनोमियल से हम लोग को क्या वेरीफाई करना है, तो उसके रूट्स को वेरीफाई करना है, रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू रखते हैं -2 -6, और यहाँ -b का वैल्यू कितना है तो हम लोग का 8 है, और a का वैल्यू कितना है तो 1 है। तो ये हो गया -8 इक्वल टू -8, यहाँ LHS और RHS क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये रिलेशन जो है वेरीफाइड हुआ। अल्फ़ा बीटा में देख लेते हैं, -2 इंटू -6 इक्वल टू c कितना है 12 है, और a कितना है 1 है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू 12। यहाँ भी हम लोग का LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी ये भी रिलेशन हम लोग का क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था क्वाड्रिक पोलिनोमियल निकालिए जिसके रूट्स 2 और -6 है, और फिर रिलेशन को वेरीफाई कीजिए कि आखिर कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन है। तो हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा से क्वाड्रिक पोलिनोमियल निकाल लिया। क्वाड्रिक पोलिनोमियल हम लोग का क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 8, c का वैल्यू 12, और फिर हम लोगों ने क्या किया कि रिलेशन को वेरीफाई कर लिया, फर्स्ट रिलेशन और सेकेंड रिलेशन दोनों वेरीफाई कर लिए। दोनों वेरीफाई किए तो दोनों ही सही आया। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर 2/3 एंड -1/4, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है, सेम है, यानी क्वेश्चन 14 को हम लोग क्वेश्चन 13 के जैसे ही सॉल्व कर सकते हैं और रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हु जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, हेंस द फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि किसी पोलिनोमियल के रूट्स का जो सम है वो क्या है 8 है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 12 है। तो हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि सेकेंड क्वेश्चन है कि उसके हम लोग के जीरो को निकालना है, यानी रूट्स निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, जबकि रूट्स का सम और रूट का प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है, जहाँ एक, ठीक है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा और बीटा जो है, अल्फ़ा और बीटा जो है क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है 8, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है
8, ठीक है। एंड दियर प्रोडक्ट इज 12, और अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 12। तो हम लोग को क्या निकालना है, पोलिनोमियल निकालना है। तो पोलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो हम लोग का पोलिनोमियल हो गया x² - 8x + 12। अब लास्ट क्वेश्चन है हैंड फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी इस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो 4 जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का पोलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। और सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12 नहीं होगा, क्या होगा 6 2 जा 12, यानी x² - 8x सॉरी 6 - 2x, यानी x² - 6 - 2x + 12 = 0। अब इसको कॉमन लेंगे x तो हो जाएगा x - 6 और -2 कॉमन लिया तो x - 6 = 0, यानी एक हो गया x - 6 फैक्टर और x - 2 बच गया। यानी इसके कितने कौन कौन से 6 और 2 हो गए इसके जीरोज, ठीक है।